ईश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। तेरी शर्ता के बिना और हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सुखिले न कोई फूल। आदरणीय मेरे भागवत बंधु माता बहनों, समस्त नीवखेरा ग्रामवासी, यहाँ के लताओं पताओं पर विराजमान देवी व देवता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की अहंकारी बोलो जगवारिया लेके करे का जी अकेलो ही तो जाको लेके करे का जी सेना की कह रहे हो तो सेना ही ले लो। तो ये पांच ही पांडव तो हैं, हाल मार दूंगा। कितनी बड़ी बुद्धि थी उसकी, अहंकार बोल रहा है उसका। भगवान ने कहा चलो नारायणी सेना तुम्हें दी। अर्जुन से कहा भाई बाकी मैं बचा हूं, अब मेरे पास और तो कुछ नहीं, सेना तो ले ली तुमने, दिवा दी। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा मुझे तुम्हारी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो हे द्वारकाधीश केवल आप चाहिए, केवल आप चाहिए मुझे। तो इसी वास्ते भगवान धर्म के पक्ष लेकर के अर्जुन के रथवान बने, रथ को हाँका, पूरा युद्ध कराया। 17 दिन युद्ध हुआ था। 17 दिन युद्ध में जो उन्होंने पाप का संग दिया था वो सेना सब मर करके समाप्त हो गई, बड़े बड़े वीर मर गए। अंत में दुर्योधन भीम के गदा के प्रहार से मारा गया, लेकिन स्वयं उनके कुलगुरु जो थे ना कृपाचार्य, ये 4 बचे थे ना,
दुर्योधन का अंत कर दिया। व्यास सरोवर पे, ऐसे ही सरोवर व्यास मुनि की थी, जैसे सुकृतार जल में जाके समाधि लगा गया था बचने के लिए। लेकिन भगवान से थोड़ी बचोगे, हर किसी से बच जाओगे, लेकिन भगवान से कोई नहीं बचा। जल से बाहर निकाल करके उसका अंत भीमसेन के हाथों करवाया। और उनके ही गुरु कौरव और पांडवों के द्रोणाचार्य, उनका ही पुत्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने बदले की भावना से सोते हुए पांचों पांडवों के पुत्र जो थे उनका शीश काट करके दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए लाया था। लेकिन वो सरोवर की पार पे सिसक रहा था, मरा नहीं था। जैसे ही दिए हैं हाथ में, लो, तुमने तो कार नहीं किया, लेकिन आज उस कार को मैं करके लाया हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारा नमक पानी खाया है। मैं तुम्हारा मित्र भी हूं और तुम्हारे गुरु का पुत्र भी हूं। उन्होंने जब देखा कि पांडवों के शर लेके आया है मेरा मित्र, जो मरा हुआ पड़ा था, सिसक रहा था, उठ के बैठा हो गया। उसने जैसे ही देखा, पोटली में बंद थे पीतंबर में पांचों शीश। अश्वत्थामा ने खुशी से उसमें से एक सर लेकर के दिया कि लो, ये भीमसेन को सर है। और भीम के नाम थे, बाकी बचपन से चिढ़ता था दुर्योधन। हाथ में लिया, क्रोधित होकर के उसने मिसल दिया, टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़ा, बिखर गया। दुर्योधन बोला, अश्वत्थामा, भीमसेन का सर इतना नाजुक नहीं हो सकता जो मेरे मिसलने से टूट जाए, बिखर जाए। खोलो सबको। जैसे ही उसे खोल के देखा, मुकुट में मणि थी, उसकी ज्योति से देखा, उजाले से देखा, तो कहा, अरे मित्र, हे अश्वत्थामा, दुश्मनी तो मेरी उन पांचों से थी, ये तो तुमने हमारे कुल का दीपक जो था वो बुझ गया, बंद कर दिया, बुझा दिया। तब उसकी मृत्यु हुई। क्यों? कि उसकी जन्म कुंडली में लिखा था दुर्योधन की कि जिस दिन इसकी खुशी और दुख एक बराबर तुल जाएगा, उसी समय ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों चीज हुई। पहले तो उसने सुना कि पांचों पांडव मर गए, तो खुश होकर बैठा हुआ। फिर उसे मालूम हुआ कि ये पांचों पांडव नहीं है, तो द्रौपदी के पुत्र हैं। उतना ही दुख हुआ। फिर उसका प्राणांत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी को कहते हैं कि मति अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। मति अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। मति अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। मति अभिमान करे, ये तन पजर खा कहे जाएगो। अभिमान करे, ये जो तन है हमारा 84 लाख यौन भोगने के बाद हमें मिला है। वो भी हमारे बड़ी असीम कृपा हुई है। जब 1000 लाख वादे किए भगवान से कि कभी हम दुर्गंधी को अंदर नहीं बसाएंगे, छल कपट किसी से नहीं करेंगे,
लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आया, जो हवा मिली, जवान हुआ। भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, अपने कुटुंब परिवार को, अपने गांव को भूल गए, मद में छा गए। ध्यान दीजिए मेरे भाइयों, माता हो, खाए ले पी ले मौज उड़ाए ले, 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 कितनो तेल फुलेल लगाए ले, कितनो तेल फुलेल लगाए ले। लेकिन ये पुतला माटी को, ये पुतला माटी को काउ दिन बूंद परे गोर जाएगो। मते अभिमान करे ये तन पजर खा कहे जाएगो। ये हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुरुष भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का विनाश कराया। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जो पिता में भीष्म बाणों की शैया पे पड़े थे, पांडवों को ले जा करके अलग अलग सबका दाह संस्कार कराया और स्वयं भगवान ने पिता में भीष्म को दर्शन दे करके उन्हें अपने बैकुंठ के लिए भेज दिया, क्योंकि ऐसा योद्धा हुआ न संसार में होने वाला, जिसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन एक माता सत्यवती को वचन देने से वो पाप के भागीदार बन गए, डोरी में बंध गए, वचन की डोरी में बंधे थे पिता में भीष्म। सब कुछ सहन करते हुए धर्म के पक्ष को छोड़ करके पाप का पक्ष किया, इसीलिए उनके प्राणों का अंत हो गया। लेकिन अंत में भगवान ने दर्शन देकर के उन्हें वैकुंठ भेज दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कहते हैं कि सब जीवन पाप किया है प्राणी ने, लेकिन मरते समय, अंत समय जब आ गया, सांस घुट रही है, प्राणी छोड़ने वाला है, ये जीव जाने वाला है, उस समय भी भगवान का नाम यदि जिह्वा पे आ जाए तो भगवान इतने दयालु हैं, सारे पापों को मुक्त करके वो अपने धाम के लिए उसे पहुंचा देते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितने दयालु है भगवान। मेरी माताओं बहनों भाइयों, हस्तिनापुर के राजा धर्मराज दुष्टर बने, नया निर्माण हुआ, फिर से खुशहाली हो गई। भगवान कृष्ण को माता गंधारण का श्राप लगा। जब दाह संस्कार करा रहे थे तो वहां गंधारण को और धृतराष्ट्र को बुलाया था भगवान कृष्ण ने, लेकिन माता से सहन नहीं हुआ। गंधारण से कृष्ण के सामने पहुंची और कहा कि हे कृष्ण, तुम चाहते तो युद्ध को रुकवा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं चाहा। जिस तरह आज तुमने हमारे कुनबा को आपस में लड़ा करके मरवा दिया, एक दिन वो होगा, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा भी वंश आपस में लड़ करके समाप्त हो जाए। ये गंधारण का श्राप था भगवान कृष्ण के लिए। भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। द्वारका में पहुंचे भगवान, यहां का राज दे करके धृतराष्ट्र यानी धर्मराज को
द्वारका में जाके पहुंचे, देखा जाकर के तो सबके अंदर अहंकार हो गया, उनके कुटुंब परिवार के अंदर। भगवान ने जान लिया कि अब द्वापुर थोड़ा सा बाकी है। 7 महीने अर्जुन रहे थे साथ में। अर्जुन को पास बुलाया, कहा है अर्जुन, ये 16,100 गोपिकाएं हैं, मेरी रानी हैं, क्योंकि मेरा समय आ गया वैकुंठ जाने के लिए। इनका समय अभी नहीं है, इनको ले जाओ हस्तिनापुर। लेकिन मग में भीड़ रहते हैं, बहुत ताकतवर है, उनका काम ही यही है लूट मार करना, धोखा मत खा जाना। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, मैं जो हूं, मेरे होते हुए वो तुच्छ भीड़ क्या करेंगे। भगवान ने कहा इधर आओ, ये गांडे बहुत दिनों से चला नहीं, इस धनुष को मुझे दीजिए। अर्जुन नहीं समझ पाए, अर्जुन ने हंस करके दे दिया लो। लेकिन भगवान तो जान हारे थे कि अर्जुन के अंदर मैं घुसी हुई है, इसको मिटाना मेरा कर्तव्य है। क्योंकि भगवान जान, धनुष को हाथ में लिया, उसकी कला छीड़ ली और थोथा करके अर्जुन को दे दिया कि ले जाओ जाओ। अर्जुन खुशी खुशी जा रहे हैं। भगवान वहां से चले द्वारका को छोड़ के, तो उनके भक्त मित्र जिनका नाम था उद्धव जी, वो कृष्ण के पीछे पीछे गए। कृष्ण बाहर निकल गए जंगल में, पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। जब जैसे ही बैठे तब उद्धव को देखा, बोले तुम मेरे साथ? बोले हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। बोले तुम्हें जाना होगा, मैं तो परम धाम वैकुंठ को वापस जा रहा हूँ, आप मेरे मित्र हैं, आप जाओ वापस द्वारका वासी, जो भी कुछ बच्चे हैं, बाकी तो सब आपस में मर गए, समुद्र के किनारे विनाश हो गया। बोले बाकी जो कुछ बचे हैं द्वारका को खाली करवा के निकल जाओ, नहीं तो कुछ क्षण में ये जल स्तर होने वाली है। जब तक जी पहुंचे हैं भाग करके उद्धव, तब तक उनके बड़े भ्राता बलराम ओम नाम कहते हुए वह जल में प्रवेश कर गए और जल समुद्र के सहारे क्षीर सागर में पहुंचे। अपने असली भेष में आकर के शेष वन को पसार करके अपनी योनि में आ गए। बोलिए बलराम भैया की जय हो, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कुछ जो बचे थे उनको बलराम उद्धव जी लेकर के बाहर निकले हैं, और जैसे ही बाहर निकले हैं वो समुद्र में जल स्तर हो गई द्वारका। इधर अर्जुन पहुंचे हैं मग में, जहां भीलों के सरदार को पता चला है कि अब कृष्ण धरती पर नहीं है। वो भगवान कृष्ण का परम भक्त था, भीलों का सरदार। भीलों ने मार्ग रोक लिया। अर्जुन कहने लगे, ए भीलो हमारे रास्ते से हट जाओ। भील बोले हमारा तो काम है, आज भगवान ने घर बैठे लक्ष्मी भेज दी है, वह कौन इनकार करेगा। वैसे तो हमें थोड़ी घड़ी मिलती, आज तो इतनी भेज रही है कि हम खाएं, हमारे बच्चे खाएं, बच्चों के बच्चे खाएं। अर्जुन बोले तुम्हें पता नहीं है, मेरा एक तीर तुम सबका वध करके और मेरे तरकस में वापस आ जाएगा। उधर जरा नाम के वधिक से भगवान कृष्ण के पदम में जाके बाण लगा था, क्योंकि वो जरा नाम का वधिक था, वो पूर्व जन्म का बाली था, राम अवतार का, त्रेता में। भगवान कृष्ण को इंतजार करना पड़ा उसका, क्योंकि दिया लिया कभी किसी का नहीं छूटता है। किसी से लेकर के खा गो, किसी की जमीन हड़प कर ली, हल के लिए तो कर लिए, खुश हो गए, लेकिन अंत तुम्हें जीते जी वो वापस देनी पड़ेगी, बाकी दुगनी करके उसे वापस करना पड़ेगा।
ये सत्य है, वेदों की बात है। यदि आप न कर पाए उसको वापिस, तो तुम्हारे घर में ऐसा कुला पैदा हो जाएगा, वो सर्व विनाश करके रख देगा सबका, लेकिन रुकेगा नहीं। इसी तरह मेरी माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, कहते हैं कि समय समय की बात और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिकाएं सो बेई अर्जुन दीवा। 3 बार प्रहार किया, तीनों बार मिथ्या होके जमीन पे गिर पड़े। अर्जुन नीचे निगाह करे खड़े रहे और भील गोपिकाओं को लौटते रहे। समय बहुत बड़ा बलवान। जाके हस्तिनापुर पहुंचे, सारा हाल बताया अपने भाइयों को। धर्मराज समझ गए अब तो भगवान जा चुके हैं। उत्तरा के गर्भ से जो उनका नाती था, जो परीक्षित कहलाए, उनकी पुत्र वधू थी उत्तरा, 5 पांडवों। सुंदर से बालक का जन्म हुआ, नाम संस्कार कराया, परीक्षित नाम पड़ा। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों, परीक्षित 5 वर्ष का हुआ, धनंतर जी का शिष्य बना करके उसे गुरुकुल के लिए भेज दिया। 16 वर्ष में 16 कलाओं 16 कला प्राप्त करके वापस लौटे हस्तिनापुर। सुधा कुंड का पहरा लगा हुआ था, अमृत के कुंड का बहुत बड़ा। अपने बाबाओं से पूछा, बाबा ये इतना बड़ा पहरा यहाँ किस बात का है? बोले बेटा तुम नहीं जानते हो। बोले नहीं जानते हो तो बता। तो बोले ये अमृत का कुंड है, इसमें से एक भी बूंद कोई नहीं ले जाने का। परिषद ने कहा कि इतने बड़े पहरे से क्या होगा, इस सब को हटा दो, मुझे 14 विद्या प्राप्त है, आज से पहरा मेरा रहेगा। इस तरह सारा पहरा हटा दिया। अपने नाती पर उन्होंने भरोसा कर करके उसे बागडोर सौंप दी, अमृत के कुंड की। लेकिन इधर आइए मेरे श्रोता हो, इधर सुधा कुंड के पहरेदार कौन हो गए? परिषद। इधर अर्जुन अपने भीम भाई को ढूंढने के लिए पाताल पहुंचे थे। वाशिक से भेंट हुई, वाशिक ने परिचय पूछा, अर्जुन ने अपना सारा पता बताया। लेकिन पांडवों से वाशिक चिढ़ता था, दुश्मनी थी। क्यों? कि उसकी जो पुत्री थी अहलम दे बड़ी, जो भीम पर आकृष्ट होकर के उसने भगवान शंकर के वरदान प्राप्त करने से उसे अपना पति स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब से वाशिक पांडवों से दुश्मनी मान गया और भीम इतना बलवान था, वाशिक ने कई बार उसे मारने की योजना बनाई। बड़े बड़े जहरीले सर्पों को छोड़ा उसे मारने के लिए, लेकिन वह कहते हैं ना कि घर को भेदी लंकाए ढावे। अब बाकी पत्नी ही बाकू राज, यानी बाकी पुत्री ही बाकू राजी है गई, पति स्वीकार कर लिया, खुद पत्नी बन गई, तो अपने पति को कौन मरवाना चाहती है? उसने सारा हाल बता दिया। भीमसेन गयो, पूरे अमृत कुंड पिया, ले खाए लो, अब्बा को मारे व्यवहार हो। फिर भी वाशिक जो थे गले के शंकर भगवान के हार थे। शंकर भगवान को उन्होंने याद किया, बोले प्रभु ये क्या हुआ? ये मेरा बैरी है, इसे मैं बदला लेना चाहता हूं, तुम्हें इसको मृत्यु दंड देना होगा। भगवान शंकर भोले थे ना, उन्होंने त्रिशूल मार के भीम के पेट को फाड़ दिया और उसमें से अमृत को निचोड़ दिया। भीमसेन पड़े।
ये जब किया था जब भामर पड़ चुकी थी। अब अहलमदे बोली, जय हो प्रभु, आपको भगवान कहते हैं, आप भोलेनाथ हैं, आपकी महिमा हमने सुनी है, आपने ही वरदान दिया, वो आपने ही मेरे पति के प्राण ले लिए मेरे पिता के कहने से, तो आप तो मिथ्यावान हो गए ना भगवान, मेरे पति के प्राण आपने क्यों लिए? झट से पार्वती जी आ गई, बोले प्रभु बेटी ठीक कह रही है, तुमने ही तो इसको वरदान दिया था कि तुझे पति तो मिलेगा लेकिन मरा हुआ मिलेगा। अब मरे मराए ये गंगा में ते ले आई और जाने अमृत पिला करके इसे अमर कर लिया, और तुमने ही जाकू जोड़ी बनाई, और फिर तुमने ही अपने गले के हार के कहने से इसे मृत्यु दंड दे दिया। भगवान फिर तुम्हारी महिमा कहाँ रहेगी? बोले बाबा, बोले मैं तो आवेश में भूल गया हूं, ये तू ठीक कहती है पार्वती, तो जीवन दान दीजिए। अपने गले के हार वार्षिक को समझाया, लेकिन नाग जाती है ना, ये चालाक है, चालाक खोपड़ी होती है, इसे कोई छेड़े न तो तक तो कुछ नहीं कहेंगे, ये भाग जाती है, और जब छेड़ दिया तो फिर ये चूकते नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। इस तरह उसे जीवन दान दिया। अहलमदे को विदा नहीं किया था, घर में ही रख लिया था, अलग से उसे महल बता दिया कि यहीं रहो हमारे बगीचा में, क्योंकि तुम हमारे नाग वंश के नहीं हो, तुम तो मानव वंश के हो, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बगीचे में महल बना था, उसमें टिका दिया। एक दिन सो रहे थे और सोते समय अपने कुटुंब की याद आ गई, भीमसेन अपने परिवार, सोती अहलमदे को छोड़ करके चले गए, और अपने पति को न पाया अहलमदे ने, तो उसने अपने पति के योग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। जब से ये दुश्मनी बहुत बड़ी पांडवों से ठन गई थी। अर्जुन ने बताई कि मैं पांडव पुत्र, मेरा नाम अर्जुन है, वार्षिक, तो वार्षिक समझ गो कि वैसा तो जाते जीत नहीं पावे हो कि जगह गांडीवधारी है, मेरा विनाश कर दे। अब इससे कोई न कोई ऐसी चाल चलनी चाहिए कि जिससे कि मेरा बदला पूरा हो जाए। तो उसने मित्र बनाया अर्जुन को, सार की फांसी यानी सार फांसी की बाजी खेली, वो भी गर्भ की बाजी कि यदि मेरे पुत्री हो, तुम्हारे पुत्र हो तो तुम विवाह ले जाइयो, मेरे पुत्र हो तुम्हारी पुत्री हो तो मैं विवाह लाऊंगा। अर्जुन ने बात स्वीकार की, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से जीत अर्जुन की हुई, बाजी हार गया गर्भ की। इधर उत्तरा गर्भ से थी, उधर नागिन गर्भ से थी। अर्जुन को वापस करके वह सीधा पहुंचा अपनी नागिन के पास, बोले नागिन आज मैं गर्भ की बाजी हार चुका हूं, तुझे मेरी सौगंध है, यदि तूने पुत्री को जन्म दिया तो मैं तेरे आंखों के सामने अपने प्राण गंवा दूंगा। नागिन बोली स्वामी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो अंतर्घट की बात है, भगवान जाने, पुत्र हो या पुत्री, सोच ले, मुझे जिंदा नहीं पाएगी। लेकिन कहते हैं ना भगवान की लिखी होती उसे कोई मेटने वाला नहीं। इसी प्रताप इधर पुत्री हुई और उधर उत्तरा के गर्भ से पुत्र हुआ। लेकिन उस नागिन ने अपने पति के मरने के डर से घर में छुपा के रख लिया और नौकरानियों से कहलवा दिया कि हमारे स्वामी से कह दो गर्भ छीण है गो, बाकी कोई ना भाव, ना छोरा ना छोरी। वार्षिक के पास खबर पहुंची, वार्षिक बड़ा प्रसन्न हो, बोले अब तो हमारी को जीतना हार, अब तो हमारा सभी काम बड़ा आनंद से हो गया। चिट्ठी लिख करके भेज दी हस्तिनापुर, अब हमारी न कोई जीत है न हार है न तुम्हारी, क्योंकि हमारी नागनी का गर्भ छीण हो गया।
अर्जुन को पता था ये दगेबाज है, धोखेबाज है, अवश्य ये छल कर रहा है, कोई बात नहीं, समय आने भी भगवान पर उसे भरोसा था। उधर 16 वर्ष की पुत्री हो गई, उधर 16 वर्ष का पुत्र हो गया, सुधा कुंड के पहरेदार हो गए, इधर विवाह के योग्य पुत्री हो गई। जिस घर में बिटिया सयानी है जाए तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, लेकिन बाप है तो यही पता ना कि हमारे घर में कुएं है। वो तो दरबार को कचहरी को बंद करके वापस आ रहा था। अचानक जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा है तो अचानक उसकी निगाह ऊपर को हुई और उसी रोज उसकी पुत्री केश सुखा रही थी, इतनी सुंदर जिसका नाम नागिन ने नवल दे अपने मन से रखा कि अपनी कुमारी निहारी रूप पाप उर धार से सचल दियो। अपनी जैसे ही पुत्री को देखा उसकी सुंदरता में डूब गया और उसने अपने अंदर पाप बसा लिया। पाप अपनी कुमारी निहारी पाप उर धार से सचल दियो। जग तन से फूटो कोड़ू रे कांप गो जाको हियो। जग तन से फूटो कोड़ू रे कांप गो जाको हियो। अपनी पुत्री को देखते ही इसके अंदर पाप छा गया, शरीर से कोड़ फूट गया, ऐसी दशा हो गई, एकदम भयभीत हो गया, घबरा गया। ए थर थर कांपे अंग भयो चित भंग, कहा मैंने कियो, कहा मैंने कियो। कोई बिन जाने पे आज रे के पाप मैंने कर लियो। कोई बिन जाने पे आज रे के पाप मैंने कर दियो। थर थर कांपे अंग भयो चित भंग, कहा मैंने कियो। कोई बिन जाने पे आज रे पाप मैंने कर लियो। वो तो कोई पाप भयंकर है, वो तासे मेरे शरीर से कोड़ फूट गयो। अब ये कैसे ठीक पहुंचा? बोला नागिन नागिन ओ नागिन देख। अपनी स्वामी की हालात को देख करके भयभीत हो गई, खड़ी हो गई। ये स्वामी ये क्या हाल बना रखा है? ये कैसे तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया? तभी बाशिक बोला नागिन के नागिन दे भेद बताई। ए नागिन सही सही बता। नागिन दियो मोई भेद बताई, और जिय कौन बहन पे आई। मेरे पड़ी गई आजू लखाई, तन से गयो मेरे कोड़ चुचाई। ऐसी सुंदर नारी को मैंने कभी ना अपने महल में देखा। मुझे ठीक से बता वो कौन है जिसे देखते ही मेरे शरीर से कोड़ फूट गया। नागिन समझ गई, मन ही मन हो न हो आज पुत्री को देख लिया। वो झीना से उतर के ओट में खड़ी होकर के सुन रही थी अपने माता पिता की बात। नागिन चुप खड़ी है, अपने पति के चेहरा को निहार रही है। बाशिक बोले तू बताती क्यों नहीं? कौन नारी है, क्या नाम है उसका? स्वामी बता तो तू, मेरे प्राण बख्श दिए जाए तो। अच्छा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तुमसे क्षमा कर देंगे, लेकिन बता वो कौन है? सुन बाशिक की स्वामी, सुन बाशिक की बेन,
लगियो कहन कांप के रानी, वो प्रीतम त्यारी सुता है उम्र की सैया श्यानी। वो प्रीतम त्यारी सोता है उम्र की सैया श्यानी। बाशिक से नागिन ने कहा कि जिसको आपने देखा है वो तुम्हारी पुत्री है। तुम्हारे मरने के भय से मैंने घर में इसे छुपा के रख लिया था और झूठे को खबर कहलवा दी थी कि गर्भ छीण हो गया। इसका मैंने मन से उसका नाम नवल दे रखा है। कैसी है ना तुम्हारी पुत्री? धिक्कार है तेरे लिए। यदि आज मैंने तुझे वचन न दिया होता तुझे इसी समय मृत्यु दंड देता। लेकिन हे नागिन, इतना बड़ा भेद तूने मुझसे छुपाया। लेकिन ये ध्यान रखना, अब सुधा कुंड भी नहीं है जिसे अमृत छिड़क करके पी करके काया को शुद्ध कर सकूं। नागिन बोली, स्वामी अब तो भूल मुझसे तो हो गई, ये तुम्हारी बेटी, इसको अपनाओ। उसी क्षण बाशिक झीना की ओर निगाह की, वो सीढ़ी बनी थी तो वह निकल के बाहर आई। जैसे ही निकल के बाहर आई, अपनी पुत्री को देखा, उसका सारा नशा ढीला हो गया। अपनी पुत्री के सामने उसका पिता नीचे गर्दन करके खड़ा और बोला, बेटी तू इधर आ। बाशिक ने पास बुलाई, नवल दे लीनी। जब हाथ जोड़ कर आज कभी विनती की, को पास बुलाया। बाशिक ने, बेटी इधर आ। पास में पहुंची और हाथ जोड़ के बोली, पिताजी आप घबराओ नहीं। क्यों? मैंने सब सुन लिया। मुझे महाराज सुता फिर बाबुल से बोली, मैं अमृत लेके आऊं, पिताजी मैं अमृत लेके आऊं, आज तुम भेज दी डोली। हाथ जोड़ करके अपने पिता से विनती की और कहा कि आप घबराओ नहीं, मेरी डोली को भेज दीजिए हस्तिनापुर। मैं सुधा कुंड जाऊंगी, अमृत ला करके तुम्हारी काया को शुद्ध कराऊं। बेटी तुझे नहीं पता है, वह परीक्षित का पहरा है। वो पांडवों का नाती है और धनतर का शिष्य है, 14 विद्या निधान। बेटी मैं तुझे काल के गाल में जानबूझ करके नहीं भेजूंगा। मैंने इतने दिनों के बाद पहली बार देखा। जब बाशिक ने कही, धिया मोए प्राणन ते प्यारी,
जब वासिक ने कही दिय मोए प्राणन ते प्यारी। तोय अमृत ले न देई परीक्षत जोधा बलधारी। तोय अमृत ले न देई परीक्षत जोधा बलधारी। पिताजी, जिसकी आप बढ़ाई कर रहे हैं वो धनंतर का शिष्य है, तो मैं भी तुम्हारी पुत्री हूं। 14 विद्या निदान है तो मैं भी कोई कम नहीं। क्यों? अरे पिता, अरे फटती है तुम्हें देख छाती। अरे फटते हैं तुम्हें देख छाती। प्यारे तन से कोड़ चुचाई बहे मेरे आँख में ओलाती। प्यारे तन से कोड़ चुचाई बहे मेरे आँख में ओलाती। मुझे आज्ञा दीजिए। वाशिक कहता है बेटी तेरी पार नहीं बसाएगी। वाशिक को यह पता था कि यदि ये हस्तिनापुर गई तो लौट के वापस नहीं आ जाएगी, इसलिए मना कर रहा है ना। बातें ना बताए, चाहे रहो भाई बिटिया है कि गर्भ की बाजी हाथ चुको है। बिटिया से छुपा रहा है पिता, लेकिन बड़ी मैया ने तो वह पहले ही सवरे समझा है कि बेटी तेरी ससुराल तो हस्तिनापुर है, तू तो पांडवों की कुल वधू है। क्योंकि बेटी के मन की बात मैया जाने और मैया के मन की बात बेटी जाने। ध्यान दीजिए, एक बार को पिता से भेद छुप जाएगा, लेकिन बेटी के मन की बात माँ नहीं छुपा सकती है, और ना ही अपनी माँ से बेटी छुपा सकती है। उसे तो अमृत के बहाने अपने पति के दर्शन करना था। बार बार कहती है पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी अमृत लेके आऊंगी। यदि मुझे रोकने की कोशिश की किसी ने भी, अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी। अरे पिता मैं नागिन बन जाऊंगी। अरे जो बेजा बुआ करे दौर छुटिया में खाए जाऊंगी। ऐसी जगह खाऊंगी पानी ना मांगेगा। हाँ माँ का बंधुलक हुए ये छोर हुए हैं। अरे नीचे पैर में हाथ में खाते तो बंद लगते आते हैं, लेकिन यहाँ कोई बंद लगने वाला नहीं है। अकल बता रही अपने पिता। नागिन बोली पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं नागिन बन के डस दूंगी। बेटी तू नागिन बन जाएगी? बोली हाँ। तो बेटी वो भी कम नहीं है। अरे कुमारे तोय आवन नाय देगो। अरे कुमार तोय आवन नाय देगो। अरे वह बरुआ बन जाई बजाए के बीन पकड़ लेगो। अरे वह बरुआ बन जाए बजाए के बीन पकड़ लेगो। तू नागिन बन जाएगी, वो सफेरो बन जाएगो, और जो ही बीन बजाएगा तू बाहर आ जाएगी। फिर तू कहाँ जाएगी? तू पिटारे में बंद कर लेगो। हमें करू आ लेगो, तुम चिंता मत करो। अरे क्या बोली? बोली पिताजी अरे पखेरू बन के उड़े जाऊंगी। अरे पखेरू बन के उड़े जाऊंगी।
बंद करवे की सोचेगा तो तब मैं रहूंगी, मैं तो पक्षी बन के उड़ जाऊंगी। वो बोला बेटी तू तोती बन के उड़ जाएगी? बोली हाँ। वह बन जाएगा बादलली फिर मुश्किल पड़ जाएगी। अरे वह बन जाएगा बादलली फिर। ने बिटिया तू पक्षी बन के उड़ जागी तो पक्षी ने को बाज बलंकार हो तू है, बाकी झरपट्टा में पड़ गई तो तू ना निकल रही। बोले पिताजी तुम चिंता मत करो, बाकी तो मैं देख लूंगी। बाप विद्या तो मोपो कमे ना आते। बहु मने किया समझाया लेकिन नहीं मानी। बाय तो दर्शन करने की इच्छा है, अरे ससुराल जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज ध्यान दीजिए, अपने पति से मिलने के लिए जा रही है। पिता ने आज्ञा ना दई, लेकिन मैया ने कह दी बिटिया जा जा, मैं आशीर्वाद तेरे संग जा। क्योंकि मैया बड़ी भोली और बड़ी ही बुद्धिमान तेजमान होती है। बिटिया के पीछे भरऊ जान चली जाए मैया की, लेकिन बजावेगी बिटिया ही की। और बिटिया भी मेरे भाइयों, ये वेदों की लिखी बात है, सत्य बात है कि बेटा माँ बाप को पीठ दे सकता है, लेकिन बेटी मरते मर जाएगी, लेकिन माँ बाप को पीठ नहीं देगी। ये सत्य बात है। तो आज वो सोलह श्रृंगार बना के जा रही अपने माँ का आशीर्वाद लेकर के, लेकिन नाग योनि को पहुंचने में देर कहाँ है। वो तो हवा में ऐसे दौड़े जैसे हवा चले। सीधी पहुंची सुधा कुंड पर, अपने असली भेष में आ गई। सुधा कुंड पे परिषद जी पहरा लगा रहे। वो सुधा कुंड की तरफ सीधे जल्दी जल्दी चली जा रही, छम छम छम। परिषद जी ने देखा यहाँ अच्छों की हिम्मत नहीं पड़ती है, पक्षी तक भी यहाँ होके नहीं गुजरता है। ये कौन नारी है, ये बेखौफ चली आ रही है, लेकिन इसकी आजमाइश करनी चाहिए, क्यों आ रही है और कौन हो सकती है। सुधा कुंड था, उसकी दीवार की ओट से जाके खड़े हो गए और सीधी जाके पहुंची है। सुधा कुंड पे निगाह डाली, बाने चारों लंग खाली पड़ी हो, कोई नहीं। बोले पिताजी कितनी झूठी कहते हैं, जानो पैरो तो कोई ना खाली है। पर चलो इच्छा थी पति के दर्शन करने की, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं है। चलो यही सही मौका भी अच्छा है, मुझे न रोकने वाला न टोकने वाला। पहले पिता की काया को शुद्ध करूंगी और फिर मैं हस्तिनापुर चली आऊं। अब वहां में थे अमृत भर लियो। परिषद जी देख रहे हैं कि जाए अमृत लेवे की कहा पड़ी जाए कोई, लेकिन गौर कीजिए कि अमृत लेके नागिन वहां से चली गई। अरे अमृत लेके नागिन वहां से चली गई। जीजा की छवि तो हमें जाकी छवि तो बरनी ना भैया जाए अमृत लेके नागिन वहां से चली गई। जैसे ही चलने को हुई, अब परिषद जी सोच रहे कि हम पैरों लगावे थे फायदा का है, क्या फायदा, ये निकल ही गई तो। आई के परिषद है, ठहरो, कौन हो, कहां से आई हो। एकदम से नीचे निगाह करके और शर्मा के खड़ी हो गई, गौर से देख रही है, कभी तिरछी नजर कर
निगाह ना मिला रे शर्म के मारे, क्योंकि चोरी तो चोरी होते थे। तो बोले ए देवी, तुम्हारी जगह कोई इंसान होता अभी इसी वक्त उसे मृत्यु दंड देता, लेकिन एक तुम नारी हो, इसलिए आप कौन हो, कहां से आई हो, कौन हो तुम्हारे माता पिता? तो बोली तुम हमें चली जान दो। बोले कैसे चली जान दो, तुम चोरी करके जा रही हो फिर भी चले, तुम्हें क्षमा नहीं करने के हम, सही बताओ कहां से आई हो? बोले तब हमें चली जान दोगे? हाँ हाँ तुम बता दोगे हम चली जाने देंगे। झूठ तो नहीं बोल रहे, सही बताओ। वार्षिक बोले, परीक्षक जी बोले बताओ ना, तो हमें चली जान दोगे, रोकेंगे तो नहीं? बोले ना रोकेंगे, बताओ। तो सुनो जी, काया बिगड़ी बाशिक मेरे पाप की, अरे काया बिगड़ी बाशिक मेरे बाप की। क्या कहा? तुम बाशिक की पुत्री हो, तुम्हारा नाम नवलदे है क्या? हाँ हाँ। अब वो सोच रही कि इनको नवलदे कैसे मालूम पड़ा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? बोले हमारे बाबा ने बताया। तुम्हारे बाबा कौन? बोले गांडीवधारी। क्या नाम सुने ही सुना तुमने? अच्छा, तुम्हारे पिता की काया कैसे बिगड़ी? परिषद जी पूछ रहे कैसे बिगड़ी? बोले हमें 16 वर्ष के बाद देखो, जासो हमारे पिताजी के शरीर से कोड फूटेगा। बोले झूठ, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। कहीं बाप को पुत्री देखने से बाप कोड़ी नहीं होता, लेकिन हमने सुना है, हमारे बाबा कहो करते हैं तुम्हारा पिता है ना बहुत कपटी है, छलिया है, पापी है। हमने सुना है हमारे बाबा कहो करते तुम्हारे पिता और हमारे बाबा गर्भ की बाजी खेले थे। उस समय तुम अपनी माता के गर्भ में, मैं अपनी माता के गर्भ में। हमारे बाबा की जीत होगी, तुम्हारे पिताजी झूठ बोल गए। हमारे बाबा के लिए चिट्ठी लिख के भेज दी कि हमारी रानी का गर्भ छीण हो गया, लेकिन तुम तो वही हो ना जो तुम गर्भ में थी, हमारा विवाह गर्भ में ही हो गया ना। तुम्हारा पिता तुम्हें हार चुका है, अब तो मैं नहीं मानूंगा, तुम्हें अपने बाबाओं के पास ले चलूंगा। नागिन बोली मैं ना जाने, ऐसे मैं कैसे चली जाऊं? शादी भई ना, अब वो अजमाइश कर रही है। कौन? नवलदे, क्योंकि पिता ने कह दी ना 16 विद्या निपुण। बोली अब हमको जाने दीजिए, हमने पता बता दिया। बोले अब नहीं जाने देंगे, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। से ही नागिन देख रही है, परिषद ने कही अब हम तुमको नहीं जाने देंगे, हम अपने बाबाओं के पास ले चलेंगे। बोले तुम कैसे ले जाओगे? अब नागिन मन में सोच रही है कि देखे कौन सी विद्या तो ले जाओ। गौर कीजिए, परिषद ने आगे बढ़ के हाथ पकड़ लियो। भाई हाथ तो यूं पकड़ लिया था कि परिषद जी जानते थे उनका विवाह गर्भ में ही हो गया था। वैसे हर किसी का हाथ पकड़ने का किसी पराये मर्द को हक नहीं होता, किसी नारी का, लेकिन वो उनको पता था। बाबा ने सत्य सत्य बात बता दी थी अर्जुन ने,
तब उन्होंने अपनी अर्धांगिनी समझ हाथ पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही नागिन ने देखी कि इतनी जब सुन लई, इतनी जब सुन लई नागिनी भई शिलातन भाई। सामने पड़ी एक पत्थर की शिला पड़ी, नागिन बन के हाथ में से छूट गई और सरपट्टा भरे पत्थर के नीचे घुस गई। परीक्षित जी बोले चालाक बननी है जी। उन्होंने धनत्तर का ध्यान दिया, गुरु का स्मरण किया, बीन हाथ में आ गई। जब कुमर बजायो बीन रे पाहिरी कड़की आई। जो मंत्र फूका मधुरी अब मस्त हो गई वो धुन में बामते निकर के ऐसे मोहनो चमकायो। जैसे ही पकड़ने को हुए क्या किया, अरे तोती बने उड़ी गई, तोती बन के सुरग के लिए उड़ गई। तोती बने उड़ी गई सुरग में गई न देर लगाई। जब बाज परी छत बन गो रे पंजन में लइए दवाई। जैसे ही तोती बन के उड़ी और जो बाज बनियो झपट्टा दयो और पंजन में दवाई टे 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 मोहते निकरी बान जानी दद्दू है रोजा के कहूं तकलीफ नाखून तो ना छिड़को सो ढीले पंजा कद्दे और बामे ते छूट गई फुरफुरा करके और ऐसो तालाब बनियो वह धड़ाम सी गुर पड़ी और बामे गिर के झट्टी मछली बन गई। अब बोला जी ने जान लिया वो मानव भेष में आए। उन्होंने झट से धीमर का रूप बनाया, धीमर का, और उन्होंने पूरे तालाब में जाल डरवा दिया। हजारों मछलियों के बीच में फड़फड़ाते भाई गम पकड़ के बोले अब बताओ क्या बनोगी। अब तो असली भेष में आके बोली स्वामी क्षमा करना, हमने तुम्हारी आजमाइश करी कि तुम्हारे हमारे पिता कहते हैं ना कि तुम 14 विद्या निधान है, तुम कोई कमी ना है। अब हमको जाने दो, हम पिता के अमृत से काया शुद्ध करा के और सीधे हम वापस आ जाएंगे, फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाबा ने हमारे बाबन ते वायदा करो थे तो अभी तक पूरा ना करो, और अब तुम वायदा करके जा रही हो, तुम आई नहीं आई हमें क्या पता। नवल बोली जो सच्ची नारी पत्र धर्म को पालनहारी होती है वो कभी अपने पति से झूठ नहीं बोलती। स्वामी आप मेरे हैं, मैं तुम्हारी हूं, लेकिन मुझे वचनबद्ध मत कीजिए क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं, पिता को वचन दे के आई हूं, इसलिए मुझे जाने दीजिए, उन्हीं पाम लौट करके मैं आ जाऊंगी। इस तरह श्री सूत जी कहते हैं हे सोनकादिक, वह सीधी गई पिता के वापिस, जाकर के उसने अमृत छिड़का, पिता की काया शुद्ध हो गई। फिर वह बोली पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी ससुराल जा रही हूं। बाशिक बोला मैं तुझे आज्ञा नहीं दूंगा। बोले क्यों? अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता पिताजी मुझे रोकने का, क्योंकि आपने तो मुझे गर्भ से बाहर ही नहीं आने दिया, तुमने तो मुझे ससुराल की गर्भ में ही कर दिया। अब तुम्हारा क्या हक है जो मुझे रोकोगे, मैं अपने घर जा रही हूं। आज इस तरह अपने पिता को कह करके चली है तो वाशिक ने कहा जा तो रही है लेकिन लौट के अपने पीहर मत आना। बोले नहीं आऊंगी पिताजी। इस तरह श्री सूत जी ने कहा कि हे सोनकादिक, सीधी चल करके हस्तिनापुर पहुंची, अपने पति के चरण स्पर्श किए, अब कहा कि चलिए मुझे ले चलिए।
मैं तो सब कुछ त्याग करके आई हूं आपके प्रति। इस तरह अपने बाबाओं से जाकर के परीक्षित जी ने सारा भेद बताया। इतना सुन करके पांचों पांडव बहुत प्रसन्न हुए। वृद्ध अवस्था समय उनका पूर्ण हो चुका था। उसी क्षण उन्होंने ब्राह्मण ऋषियों को बुलाया और अपने बेटा को सर्वज्ञ ज्ञानी समझ ब्राह्मण ऋषियों के द्वारा उसका राज अभिषेक कराया और हस्तिनापुर के राजा परीक्षित बना दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह हे माताओं बहनों भाइयों, श्री सूत जी कहते हैं कि सोने का देख अपने बेटा को, अपने नाती को सर्वस्व उन्होंने सौंप दिया। कुल राजनीतिक ज्ञान धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने नाती परीक्षित को दिया और शेष सांसें जो बची थी उनकी तो स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए पांचों पांडव मैं द्रौपदी के हिमालय के लिए प्रस्थान किया। कहते हैं ये पुरानी वेदों की लिखी है। राजा महाराजा पहले जो सत्य धर्म पर लड़ने वाले और चलने वाले, अटल रहने वाले, अपने बेटा को सर्वस्व ज्ञान देकर के राजा बना करके बाकी सांस जंगल में जाके व्यतीत करके भगवान के चरणों में मन को अर्पण करके अपने प्राणों का त्यागन किया करते थे। लेकिन आज कोई झोपड़ी नहीं छोड़ना चाहता, मर जाएगा भाई। कौन कहीं से खाली कर दे, मत जाएगा सपा, फामड़ो फामड़ो और मार देगा। पहले राजा महाराजा जिनकी ऐतिहासिक कथा आप श्रवण कर रही है, जो वेद है, जो हमारे हमको उदाहरण दे रहे हैं, इसको श्रवण करने से हमको ज्ञान मिलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उन्होंने क्या क्या धर्म अपनाया था। इसलिए हे माताओं बहनों, ये कथा भागवत आप श्रवण करती हैं, हर वर्ष कथा होती है आपके गांव में, लेकिन वक्ता भी ऐसा होना चाहिए। अरे तेरी आरती गाऊं, ए गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, श्री वाके बिहारी तेरी आरती गाओ, ए गिरधर तेरी आरती गाओ, चोर से कटते शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, जा बंसी पे मैं तो बले बले जाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, योगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, योगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरव करुणावतार, संसार सार भुजगेंद्र हार, सदा
सबका तुमेव तुमेव बंधु सबका तुमेव तुमेव वेदाधवणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो बोली भक्तवत्सल भगवान की, जय हो। बोली शंकर भगवान